चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एक फिर नई वीडियो के साथ, जो कि इस वीडियो में हम लोग हिंदी के पाठ दूसरा देखेंगे, जो कि पाठ दूसरा का नाम है उसने कहा था। और ये पाठ लिखा हुआ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। ठीक है, जो पाठ लिखे हैं उनका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है यह पाठ को। इस पाठ में जितना ऑब्जेक्टिव बनने लायक है वो हम लोग इसमें बना दिए हैं। ठीक है, और इनसे एक भी बाहर आने का कोई संभावना नहीं है। ठीक है, इस पाठ में जितना एडजेक्टिव बनने लायक है बना दिया गया है। ठीक है, अब इससे बाहर आपका इस पाठ से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और इसमें वो भी प्रश्न डाला हुआ है जो कि पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। जो प्रश्न याद है वो तो अच्छा है, जो नहीं याद है उसको याद करने का कोशिश करिएगा। ठीक है, ताकि हम लोग का यही एक प्रयास रहता है कि आप लोग का एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने का संभावना ना रहे। ठीक है, इसलिए हम लोग पार्ट बाई पार्ट आप सभी को बीच एडजेक्टिव डाल रहे हैं। ठीक है, ताकि पार्ट से रिलेटेड कोई भी, अगर मैंने कहने का मतलब ये है कि बुक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए आपको छूटे ना। ठीक है, क्योंकि 100 नंबर का क्वेश्चन है और 100 नंबर का एडजेक्टिव है जिसमें आपको 50 बनाना होता है। ठीक है, 50 में से हमको यही प्रयास रहता है हम लोगों का कि एक भी प्रश्न आपको छूटे ना। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, ज़्यादा समय को नहीं व्यतीत करते हुए देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। ठीक है, इसने कहा था इस कहानी का जो है इसमें किस शहर का चित्रण किया गया है, किस शहर के बारे में मैंने बताया गया है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए साथ ही आप लोग का यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी नीचे दे दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन भी आप लोग का नीचे दे दिया गया है। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर आपका ए नंबर, यहाँ पर आपका ए नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि लाहना सिंह के गांव का क्या नाम था, ये आपको बताना है। जो लाहना सिंह थे उनका गांव का क्या नाम था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका मांझे। क्या था, बी नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या नाम था, मांझे नाम था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया कि लाहना सिंह किस पद पर था, ये आपको बताना है। जो लाहना सिंह थे वो किस पद पर थे ये आपको बताना है। यानी कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जमींदार के पद पर थे। किस पद पर थे, जमींदार के पद पर थे। यानी कि इसका राइट आंसर आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है। इस वीडियो को बनाने का हम लोग का यही मकसद है कि इसमें इस वीडियो से आप लोग का रिवीजन हो जाए। ठीक है, क्योंकि इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा सवाल को चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सब आप देखिए परीक्षा की दृष्टि से आप लोग बहुत नज़दीक आ चुके हैं। ठीक है, फिलहाल आपको मान लीजिए कि 6 तारीख आपका पेपर है हिंदी का, तो आप लोग बहुत नज़दीक आ चुके हैं। ठीक है, आप सभी को यही एक हम लोग का आपसे एक माने आदेशा पहुंचाना का यही है कि आप लोग को जितना रिवीजन करिए। ठीक है, बार बार प्रश्नों को जब देखेंगे ना तो आप सभी के दिमाग में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, वहाँ पर एग्जाम में नहीं छूट पाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 77। ठीक है, दिया है कि सिख राइफल्स के जमानदार लाहना सिंह का नंबर क्या था, ये आपको बताना था। ये क्या थे, जमानदार थे। ठीक है, इनका नंबर क्या था, तो इनका नंबर था 77। क्या था, 77 नंबर था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्त। अगला प्रश्न दिया है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। जो सरकार थी, सूबेदार जो थे उनका ज़मीन कहाँ दिया गया था ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि लायलपुर में दिया गया था उनको ज़मीन। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नीचे दिया भी है। ठीक है, आप लोग का आसानी के लिए बता दिया गया है ताकि आपको पढ़ने में कोई समस्या ना आए। ठीक है, अच्छे तरीके से टाइप किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्त कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ, ठीक है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था, ये आपको बताना है कहाँ हुआ था। ठीक है, ये मोस्ट आपका ये प्रश्न है। ऊपर 2-3 प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि जयपुर। अगर जयपुर नहीं दिया रहेगा तो आपको राजस्थान दिया रहेगा। ठीक है,
इसका राइट आंसर आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। ठीक है, सुखमय जीवन किसकी रचना थी, ये भी किन का रचना है, ये भी चंद्र शर्मा गुलेरी का है, यानी कि यहाँ पर भी ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका ये दे देगा, जैसे दिया कि सुखमय जीवन, ठीक है, दूसरा नंबर दे देगा बुद्धा का कांटा। ठीक है, क्या दे देगा, बुद्धा का कांटा दे देगा, वो भी किन का रचना है, ये भी उन्हीं ही का रचना है। ठीक है, बुद्धा का कांटा दे देगा। ठीक है, कांटा ये भी किन का रचना है, ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का भी, ये भी याद रखने, ये भी प्रश्न आया हुआ है और ये भी प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। इसका राइट आंसर आपका ये नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्त कि दिया कि लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, ये आपको बताना है। जो लाहना सिंह थे, ये उनका मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, जिनका गोद मृत्यु हुई थी उनका किसके गोद में हुई थी, ठीक है, बाजीरा सिंह के गोद में इनका मृत्यु हो गई थी, किसका, लाहना सिंह का। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग ये मत सोचिए कि सर वीडियो आप बताने के चलते यहाँ पर आंसर पहले दे, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। ठीक है, ये हम लोग को जब टाइप कराते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि जब टाइप करा ही रहे हैं तो हम लोग का टाइप करा तो उस समय पेज के अनुसार पैसा लगता है। ठीक है, तो हम लोग बस बोल देते हैं कि भैया आंसर उसमें डाल देना। कभी कल हम लोग को PDF आपको देना होता है, तो वहाँ पर आपको प्रश्न को जो आपका दिया रहेगा आंसर, वहाँ पर आप लोग का क्या होता है, आसानी रहता है पढ़ने में। ठीक है, इसलिए हम लोग टाइप करा देते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी आपको कॉन्टेक्ट दिया जाएगा, जो भी आपको वीडियो दिया जाएगा, जो भी आपको प्रश्न बताया जाएगा, करेक्ट बताया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आप सभी को क्या करना है, रिविजन करना है। इससे क्या मतलब आप सभी को, ठीक है, ऐसा दिमाग फालतू का नहीं चलाना है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि बजीरा सिंह के गोद में उनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि पॉल्यूटन, ठीक है, पॉल्यूटन का विदूषक कौन था, पॉल्यूटन का विदूषक कौन था, यानी कि उनका रक्षक कौन था, ये आपको बताना है। विदूषक कौन था, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कौन था, बजीरा सिंह था। इसका भी राइट आंसर आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन था, बजीरा सिंह था। ठीक है, ये भी आपका प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त कि सूबेदार हाजरा सिंह, ठीक है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, ये आपको बताना है। सूबेदार जो हजारा सिंह था उनके लड़के का नाम क्या है, आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बोधा सिंह था। क्या नाम था, बोधा सिंह आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो में अच्छा लगता होगा, ठीक है, आप सभी को अगर रिवीजन करने में सुविधा हो रहा होगा, अच्छा लग रहा है कि नहीं, रिवीजन करने लायक प्रश्न है, अच्छा से टाइप हुआ है, ठीक है, साफ़ सुथरा प्रश्न है, अच्छा भी प्रश्न है, तब प्लीज़ मेरा दोस्त मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, आप सभी का एक यही रिक्वेस्ट है। ठीक, चलिए दिया है प्रश्न यहाँ पर कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। जो भारतीय के सिपाही थे किसके साथ संघर्ष हुआ था आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी के साथ हुआ था, यानी कि डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर कि जर्मन, ठीक है, लापटन को किसने मार गिराया था, ये आपको बताना है। जब युद्ध हुआ था जर्मन से, उस समय लापटन जो थे उनको किसने मार गिराया था, यानी किसने परास्त कर दिया था, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा, सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि लाहना सिंह ने, किसने, लाहना सिंह ने मार गिराया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, अगला प्रश्न दिया है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित होती है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरा दोस्त, इसको याद रखना। ये आपको एग्जाम में पूछा हुआ, करीब कम से कम 4 बार एग्जाम में पूछा हुआ। ठीक है, 19 में पूछा हुआ है, 16 में पूछा है और शायद हमको 23 में लग रहा है पूछा हुआ। ठीक है, इसलिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ट्रिपल स्टार लगा लिए, बहुत मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, 1915 में। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक और बात बता देते हैं। अगर आपसे ये पूछेगा कि सुखमय जीवन, क्या पूछेगा आपका, सुखमय जीवन, ये भी किन का लिखा हुआ है, ठीक है, चंद्र शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ है। ये पूछेगा सुखमय जीवन कब लिखा गया था, तो ये आपको बता देना 1911 में। कब लिखा गया था, 1911 में, ये आपको बता देना। ठीक है, अगर आपसे ये भी पूछ दिया जाएगा कि जैसे बुद्धा का कांटा, ठीक है, क्या पूछेगा, बुद्धा का कांटा, जैसे पूछ देगा आपका बुद्धा का कांटा, ठीक है, क्या, बुद्धा का कांटा, ये कब लिखा गया था, तो ये भी आपका 1911 में लिखा गया था। जैसे ये प्रश्न पूछा वैसे ही पूछ देगा। ठीक है,
उसके बाद तीसरा इनका है कि उसने कहा था, क्या कहा था, उसने कहा था, ठीक है। ये कब लिखा गया था यानी प्रकाशित कब हुआ था, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1915 में, ठीक है। याद रखना इस प्रश्न को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्त बता, जो भी आपको बताया जाएगा मोस्ट प्रश्न बताया जाएगा, ठीक है। ये आपको बताया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्त यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न दिया है कि कछुआ धर्म, ठीक है, कछुआ धर्म किसकी कृति थी। मैंने बताना है तो किसकी कृति थी, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, ठीक है। बताना है कि जो कछुआ धर्म था वो किसकी कृति थी, बताना है, ठीक है। तो ये आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर चंद्र शर्मा गुलेरी की। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चंद्र शर्मा गुलेरी की थी। कौन सा, कछुआ धर्म, ठीक है। कछुआ धर्म जो था किसका था, ये ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का था, ठीक है। ये भी मोस्ट आपका भी प्रश्न। मैंने कहने का मतलब है कि इस पार्ट से जितना वीडियो बनाया गया है, ठीक है, आप सभी को उससे बाहर आने का कोई संभावना नहीं है, ठीक है। इस पार्ट से मैंने जितना वीडियो कहने का मतलब ये है कि मैंने इस पार्ट में जितना ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है सब का सब निकाल के रख दिया है। कम से कम 35 से 37 तक क्वेश्चन होगा, ठीक है। पूरा का पूरा इसमें जितना बनने लायक है ऑब्जेक्टिव बना दे, इससे बाहर आने का कोई संभावना नहीं है, ठीक है। याद रखना, इसलिए हम लोग जैसे पहला पाठ बनाएंगे, ठीक है, प्रथम पाठ कर देंगे तो उसमें लिखेंगे, वीडियो के ऊपर लिखा रहेगा पार्ट 1, ठीक है। क्या लिखा रहेगा, पार्ट 1 यानी कि पहला पाठ क्या है। पार्ट 2 लिखा रहेगा तो समझ लेना कि दूसरा पाठ क्या है, ठीक है। अगर पार्ट 3 लिखा रहेगा समझ लेना कि तीसरा पाठ क्या है, ठीक है। इस सब प्रश्न का आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त कि पुरानी हिंदी रचना है, जो पुरानी हिंदी है वो किसकी रचना है, ये आपको बताना है। जो पुरानी हिंदी है वो किसकी रचना आपको बताना है। तो यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। मैंने ये आपको बताना है कि जो कौन से इसमें निबंध है जो कि चंद्रधर गुलेरी का लिखा हुआ नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो, यानी कि माधुरी और प्रेम, ये आपका चंद्रधर गुलेरी का लिखा हुआ नहीं है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। लेकिन याद रखना ये क्या है कि देवाना प्रिय आपको लिखा हुआ है, ठीक है। पुरानी हिंदी लिखा हुआ है, देवाना पूर्व ये आपका नहीं लिखा हुआ, लेकिन देवाना प्रिय लिखा हुआ है, ठीक है। पुरानी हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है। मोरिसिस मोही कुंठवा ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, कहीं दे देगा कि इसमें से कौन सा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कौन कौन सा लिखा हुआ है इनका, ठीक है। ये सब याद रखना है प्रश्न, ठीक। चलिए इसका राइट आंसर आपका बी नंबर है जो कि नहीं लिखा हुआ इनके से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है कि अब अगला प्रश्न आपका दिया है यहाँ पर, अगला प्रश्न दिया है कि कुडाई का क्या अर्थ होता है। कुडाई का क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है। जो कुडाई होता है उनका अर्थ क्या होता है, इनके पाठ में जो लिखा है इनके अनुसार कुडाई का अर्थ क्या होता है। ये होता है मांगनी, क्या होता है, मांगनी। कुडाई का अर्थ क्या होता है, मांगनी। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त किया गया है, ये आपको बताना है। जो ये लिखे हैं कि उसने कहा था, ये इनका पाठ के नाम है, लेकिन ये पाठ कितने भागों में विभक्त किया गया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको दिख रहा होगा कि 4 नंबर आपका, यानी कि डी नंबर ऑप्शन अब यह क्या है, करेक्ट, यानी कि 5 भागों में किया गया था, विभक्त किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि चंद्र, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर आप सभी को सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 7 जुलाई, ठीक है, 7 जुलाई आपका और 1883 में हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये मोस्ट भी प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है यहाँ से आप सभी को कि लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है। बताना है कि जो लाहना सिंह है वो किस कहानी का पात्र है, यानी कहने का मतलब कौन सा कहानी जो इस विकल्प में है लिखा हुआ उनके द्वारा, यही आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है
कि बोधा कौन था। ये आपको बताना है कि जो बोधा था वो कौन था। तो आपको बता देना कौन था, ब्रिजा सिंह, सॉरी सूबेदार हाजरा सिंह का बेटा था। कौन था, सूबेदार हाजरा सिंह का क्या था, बेटा था। ठीक है, यानी कि राइट आंसर आपका डी नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कैसी है। ये आपको बतानी कौन सी है, इसमें बताना है। ये आपको प्रश्न माने जितना बनने लायक था दोस्तों बना दिए। ये भी प्रश्न आपका देख लीजिएगा, 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऐसे ही सिंपल सिंपल प्रश्न आता है, जितना कठिन भी प्रश्न हो वो भी आपको इस वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसने कहा था, यही ना अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं, ये भी आपको बताना है। तो अभी हम लोग क्या देखिए, सुखमयी ये भी है, ठीक है, बुद्धा का कांटा ये भी है, उसने कहा था ये भी, लेकिन कफन जो है ये इनका लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि कौन कौन सा है। तो सुखमय जीवन ये इनका लिखा हुआ है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ है। उसके बाद बुद्धा का कोटा, ठीक है, ये भी लिखा हुआ है। उसके बाद उसने कहा था, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, याद रखना। इसका राइट आंसर आपका डी नंबर है, जो कि इनका द्वारा लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि गुलेरी जी यानी कि वही चंद्रधर गुलेरी जी की गांव में मूल निवासी थे। उन्हें बताना है कि इनके जो गांव में थे वो मूल निवासी कौन थे। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन में क्या था, गुलेरी थे। कौन सा, गुलेरी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गुलेरी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी नंबर सॉरी बी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्त, यहाँ पर देखो, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। देखिए अभी मोस्ट भी प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न दिया कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। चंद्र शर्मा जो थे वो किस युग के कहानीकार हैं, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर करेक्ट हो जाए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर द्विवेदी युग के थे। कौन से थे, द्विवेदी युग, यानी कि ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप सभी को दोस्त अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, आप सभी के जो पढ़ाया जा रहा है, आप सभी को परीक्षा के लिए अगर बेहतर आप लोग को देखने से लग रहा होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना। मेरे दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना। आप सभी का यही एक भाई का रिक्वेस्ट है। जो भी मेरा भाई बहन जो भी देख रहे हैं, आप सभी को यही एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, ताकि ऐसे ही वीडियो आप सभी को बनाएं और आप सभी के लिए बनाया जाए, तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन तुरंत जाए और 2-4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट समय निकाल कर मेरा वीडियो को देख ले, ताकि आपको परीक्षा में एक भी प्रश्न छूटने का संभावना ना। ये नहीं कह रहे कि हमारा ही वीडियो पढ़िए, ठीक है, लेकिन जब आप सभी को नोटिफिकेशन जाएगा, हमारा वीडियो लंबा लंबा नहीं होता है। ठीक है, आप सभी को उतना ही वीडियो बनाएंगे तो कि आप लोग को रिवीजन हो जाए। ठीक है, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो सड़ासड़ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसका ये होगा, हाँ इसका ये होगा, हाँ इसका। और जो भी आपका प्रश्न में रहेगा, वो ये परीक्षा में जो प्रश्न रहेगा, इधर उधर नहीं रहेगा, विकल्प के साथ रहेगा। जैसे जिस तरीका से लिखा हुआ है, जिस तरीका से विकल्प दिया है, सेम टू सेम आपको मिलेगा। ठीक है, इसलिए आपको घबराने वाला कोई बात नहीं, इसलिए ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दिया था कि उसने कहा था किस कहानी का, ठीक है, प्रकार माने बताना है किस प्रकार की ये कहानी है, बताना है चरित्र प्रधान है या कर्म प्रधान है या धर्म प्रधान है या भाव प्रधान है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कर्म प्रधान है। क्या है, कर्म प्रधान, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी मोस्ट भी प्रश्न 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है। ये आपको बताना है कि पुरानी हिंदी जो रचना है वो किसकी है। तो ये बता देना कि चंद्र शर्मा, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, यानी कि सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि करित सिंह कौन था। ये आपको बताना है कि लाहना सिंह का चाचा था या लाहना सिंह का भतीजा था या लाहना सिंह का भाई था या लाहना सिंह का मित्र था। ये आपको बताना है यहाँ कि लाहना सिंह का क्या था, भतीजा थे, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपके यहाँ करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए बताना कि बचपन में लाहना सिंह, ठीक है, लकड़ी के बार बार कौन सा प्रश्न करता था। ठीक है, जो लड़की थी, ठीक है, लड़की नहीं से यहाँ पर लकड़ी लिखा हुआ है, लड़की बोल दिए तो आप लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, चलिए बचपन में जो लाहना सिंह थे वो लकड़ी के बार बार कौन सा प्रश्न पूछते, माने कि लकड़ी के बारे में वो कैसा प्रश्न पूछते थे, तेरा नाम क्या है। ठीक है, ठीक है,
ठीक है। यहाँ पर जो थे लकड़ी नहीं लड़की ये लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तुरंत इधर उधर हो जाएगा, लड़की लिखा हुआ है, ठीक है, लकड़ी नहीं लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बचपन में जो लाना सी थे वो लड़की के बार बार कौन सा प्रश्न पूछा करते थे, क्या कि तेरा नाम क्या है, या तू कहाँ रहती है, या तेरी, ठीक है, कुड़मई हो गई है, या तेरी शादी हो गई, ये कौन सा प्रश्न पूछते थे। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, यानी कि तेरी कुड़मई हो गई है, यानी कुड़मई होता है तेरी सगाई हो गई है, माने ऐसे कुछ होता है कुड़मई के, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी, ठीक है, संकदक, ठीक है, में छोड़कर जाने का कहा था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सभी 5 नहीं दोस्तों, यहाँ पर देखिए हम गलत बता दिए, यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 10, ठीक है, क्या था 10 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया दोस्तों, अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे। जो अमृतसर शहर था उस शहर में लाहना सिंह के कौन थे, लाहना सिंह के कौन थे, मामा रहते थे, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट, सॉरी सी नंबर ऑप्शन मामा थे, लेकिन सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। बी नंबर बी में तो मित्र दिया है, लेकिन सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त कि लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा गया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर किससे भेजा गया था, तो बिजारा सिंह को विदा किया गया था, ठीक है, वजीरा सिंह को विदा किया था, यानी कि ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्त, यहाँ पर दिया है कि ठीक है, दिया है कि सूबेदाराइन माने सूबेदार की जो पत्नी थी सूबेदाराइन ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था, ये आपको बताना है, ठीक। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर करेक्ट है, यानी कि लाहना सिंह के बोले थे कि हमारा पुत्र और पत्नी का पुत्र और पति और पुत्र का रक्षा करने के लिए किसे कहा गया था, लाहना सिंह को कहा गया था, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप सभी का अच्छा लग रहा होगा, और जो वीडियो का बनाने का तरीका है अगर सभी का अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरा वीडियो को लाइक करना मेरा दोस्त। आप सभी से एक भाई का यही रिक्वेस्ट है, जो भी मेरा भाई बहन देख रहे हैं आप सभी को भाई से यही रिक्वेस्ट, जो कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा कंटेंट तैयार कर रही है, ठीक है, टाइप कराए हैं और पास में भी आपको आंसर दे दिए हैं ताकि कोई आपको समस्या ना हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर दिया है, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि लाहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा बिजारा सिंह, ठीक है, वजीरा सिंह हो जाएगा, बिजारा सिंह नहीं लिखा, बिजारा सिंह हो जाएगा, ठीक है, वजीरा सिंह, यानी कि सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया यहाँ पर दोस्त कि लाहना सिंह ने मामा कहाँ के रहने वाला थे, आपको बताना है। लाहना सिंह के जो मामा थे कहाँ के रहने वाले थे, उनका अमृतसर के बारे में इस कहानी में लिखा है, यानी कि तो कहाँ के रहने वाले थे, अमृतसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया कि उसने कहा था, ये किस वर्ष लिखा हुआ था, ये भी आपको मोस्ट भी यही प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को याद रखना है, कब लिखा गया था, 2015 में लिखा हुआ था। ये भी देख, जैसे यहाँ पर दिया कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, माने किस वर्ष इस कहानी का रचना हुआ है, तो कब 1915 में। ये भी आपको दे सकता है कि इसने कहा था कि किस वर्ष प्रकाशित हुआ, ये भी आपको दे सकता है, तो 1915 होगा, ठीक है। इस प्रश्न को याद रखना, घुमा के दे सकता है। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अंतिम हमारा प्रश्न है दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो मेरा अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो को लाइक करना मेरा दोस्त, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।